देखने के 12 दिन बाद उसकी कंपटीशन रिपोर्ट जाती नहीं होगी उसको, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है ना। तो ये गलत है ना, 1 फीट का भी गड्ढा खोद रहे तो पाइप टूट रहा है। मेरी मैं डरता नहीं हूँ, मैंने जो मेरे को मालूम चल गया। अगर आप लोग नगर पालिका को शिकायत करें तो हम रुकवाएंगे ना काम। नगर पालिका परिषद बालाघाट में आज नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर के द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 3 अरब 12 करोड़ से अधिक की राशि का बजट पेश किया गया। पक्ष विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में हुई बहसबाजी के बावजूद इस बजट को आखिरकार पास कर लिया गया। 3 अरब 12 करोड़ 50 लाख का ये बजट पेश किया गया है, जिसमें शहर के नगर विकास के, उन्नति के और शहर के उन्नयन के लगभग सारे विषयों का समावेश है। इस बजट में बालाघाट शहर के डेवलपमेंट के अलावा शहर में जलप्लावन की गंभीर स्थिति से निपटने और बालाघाट के शहरी क्षेत्र में स्थित बस स्टैंड के विस्तारीकरण का भी प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में हमारा जहां बस स्टैंड संचालित हो रहा है, हम उसको ही सुव्यवस्थित बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो चारों ओर सराउंडिंग एरिया में जो हमारे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उनका सुधार कार्य करके उनको डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी करके वहाँ पे दुकानें निकाली जाएंगी। इससे नगर पालिका का एक तो राजस्व की आय बढ़ेगी, दूसरा हमारे यात्रियों को सुविधा होगी। जो इस बजट को लेकर देखने में आया कि विपक्ष से ज़्यादा सत्ता पक्ष के पार्षद ही नगर पालिका पर सवाल उठाते रहे। खासकर इंजीनियरों की लापरवाही को लेकर बजट की इस बैठक में कई बार मुद्दा गर्म होते देखा गया। मेरे पास फोटो भी है, वो नाली में नीचे का जो जिसको हम बॉटम बोलते हैं, आप लोग टॉप बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, उसमें रॉड दिख रही है। आप चलो तो फिर मैं दिखा देता हूँ कि पूरी मेन रोड में सिर्फ 1 फीट का गड्ढा करने से 10 जगह टूट गई पाइपलाइन। सभी भैया हाँ बोलते थे, तो ये गलत है ना। 1 फीट का भी गड्ढा खोद रहे तो पाइप टूट रहा है। एक दिन में 6 पाइप टूट रहे, बस सीधा सीधा डालते जा रहे और पाइप टूटते जा रहे, पाइप टूटते जा रहे, पाइप टूटते जा रहे। हजारों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। नगर निकाय का काम है, उन्होंने कहा ये निकाय का काम है, निकाय ट्री होगा और रोड सेफ्टी काम पेंडिंग है। आप उसको तो पहले पूरा करके दिखाइए। तो हमने कौन सा काम पेंडिंग है? पूरे आश्वासन देती रहेगी पूरी परिषद को और ऐसे करते हैं। मैं कोई आश्वासन नहीं दे रही हूँ। अगर मैं आश्वासन देती तो आपकी वो प्रस्ताव परिषद में पास नहीं होते। सामान्य सभा में अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने 3 अरब 12 करोड़ रुपए का साल 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में सड़क, नाली, गार्डन, बस स्टैंड, जलप्लावन, नगरपालिका कार्यालय और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रावधान रखा गया है। और नगर पालिका को यहाँ से विस्थापित करने का भी एक प्रस्ताव आया है। चूँकि नगर पालिका का भवन काफ़ी लंबे समय से यहाँ संचालित हो रहा है, बिल्डिंग भी जीर्ण शीर्ण हो गई है और अलग अलग विभाग इसके बटे हुए हैं। तो यहाँ प्रॉपर जो भी व्यक्ति कोई काम लेके आता है, उसे लगभग काफ़ी देर तो पहले भटकना होता है विभाग ढूंढने के लिए। तो ये परेशानी से बचने के लिए और एक अच्छी सर्व सुविधा युक्त हम भवन प्रदान करें, जिसमें हमारे एक तो पब्लिक को भी परेशानी ना हो, अपना काम लेके आए तो वो अपने विभाग वाइज काम करा सके। परिषद में अब तक स्मार्ट सिटी के लिए किए गए काम और नगरपालिका की ओर से किए गए कामों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने भी होते रहे। बजट में वन नेशन वन इलेक्शन और शहरी क्षेत्र के साथ ही बिना किसी भेदभाव के 33 वार्डों के विकास पर जोर दिया गया है। शहर की मुख्य सड़कें, मुख्य मार्गों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। इसमें मुख्य रूप से हमने जिन मार्गों को लिया है वो है अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक, गर्रा से काली पुतली तक, रानी अवंतीबाई से फिल्टर प्लांट AHP साइड तक और बाईपास रोड हमारी जो है सरेखा बाईपास के लिए जो जाती है बैहर रोड से होते हुए। और इसके DPR भी हमारे लगभग तैयार हो गए हैं और इसमें रिडेंसिफिकेशन से भी हमने पैसे की मांग की है। स्वच्छता के लिए 5 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, उद्यानों के सौंदर्यीकरण के लिए, उद्यानों के रखरखाव के लिए, नदी जल संरक्षण के लिए 20 लाख और सड़कों के सुधार कार्य के लिए 5 करोड़ और खुली नालियों के लिए 3 करोड़ और प्याऊ वाटर कूलर के लिए 6 लाख रुपए का इसमें प्रस्ताव पारित किया गया है। सर्वसम्मति से हमारा बजट पास हुआ है।
नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा पेश किए गए इस बजट पर नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे ने कहा है कि यह बजट वाकई में शहर के विकास को लेकर लाया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यदि बजट के अनुरूप शहर में काम नहीं होता है तो विपक्ष के नेता होने के नाते वो सवाल उठाने से नहीं चूकेंगे। कि जो सराउंडिंग के वार्ड है जिनकी भौगोलिक जनसंख्या अधिक है, और भौगोलिक दृष्टि से भी बड़े हैं, उनके वार्डों को उन वार्डों के कामों को प्राथमिकता के आधार पर, और अध्यक्ष जी ने और परिषद ने इसमें पूरी सहमति दर्शाई है कि आप अपनी लिस्ट दीजिए, हम उसको प्राथमिकता पर लेकर के उन वार्डों में विकास करेंगे। और नगर की बात है तो मैंने अध्यक्ष जी को बार बार बोला है कि हनुमान चौक हमारी एक बहुत ही हृदय स्थल है हमारा, वहाँ की समस्या का निराकरण होना चाहिए, और उसके लिए तो अध्यक्ष जी भी भोपाल से भी मिल कर के आई है। ऐसे ही हमारे और अन्य चौक चौराहे हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, इस पर एक अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। विपक्ष का काम होता है विरोध करना, पर अच्छे कामों की तारीफ भी करना चाहिए, इस बात पर मैं भरोसा रखता हूँ।